दोस्तों नमस्कार। हमारे भारत के मुकेश भाई अंबानी और अमेरिका के एलॉन मस्क, इन दोनों का नाम अभी एक नई चर्चा में सामने आ रहा है। और वो चर्चा बेसिकली ये है कि एलॉन मस्क साहब, अभी इन्हें कौन नहीं जानता, अभी इन्होंने एक नया इतिहास रचा है। जो रॉकेट होता है उसे अंतरिक्ष में भेज के फिर से उसी रॉकेट को सक्सेसफुली ज़मीन के ऊपर उतारा है उन्होंने। अब इन्होंने हमारे मुकेश भाई के लिए एक नया दिक्कत पैदा कर दी है। इनका एक प्रोजेक्ट है दोस्तों, शायद आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। मैं तो इस प्रोजेक्ट को जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता हूँ। हुआ ऐसे कि मैं गोवा में था, बीच पे बैठा हुआ था मेरे भाई और दोस्तों के साथ, और तब मैं देखता हूँ ऊपर आकाश में ये ऐसे समझिए कि कोई रेलगाड़ी चल रही है, ऐसे ऊपर से लाइट भाग रही है। तो भैया वो तो एलियन वाले मूवी देख देख के जो हमारी इधर उधर हुई है, जो हमारा अंड शंड हुआ है इधर उधर सब कुछ, तो बस पूछो मत। तो वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट, तो बात यह है एलन मस्क साहब का एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। अब ये इतना कारीगर है, देखिए अभी हम जो इंटरनेट यूज करते हैं ना, ये वायर्ड इंटरनेट है, लीज्ड लाइन जिसे कहते हैं ना, इसके जरिए फाइबर ऑप्टिक के जरिए हम उसे ले रहे हैं, पर ये वायर्ड है। वो हम तक पहुंचता है एक टावर में जो हमारे आसपास होता है, और वो टावर हमें सारी जो इंटरनेट की सुविधा है वो प्रोवाइड कर रहा है, पर ये वायर्ड है। अब इनका ये जो है स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, ये सैटेलाइट के जरिए चलता है। मतलब अब एक उसका छोटा सा डिवाइस आता है, जैसे अभी आप देख रहे हो, एक छोटा सा लैपटॉप जितना ही ये स्क्वायर आकार में ये डिवाइस जो आप देख रहे हो, ये लेके कहीं पे भी चले जाइए, जंगल में चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपको इंटरनेट का तगड़ा स्पीड मिलेगा, जैसे आपको ब्रॉडबैंड के अंदर नॉर्मली आपके यहाँ मिलता है। तो अब ये जो इनका स्टारलिंक के जरिए, सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने की जो इनकी सुविधा है, ये यहाँ अपने भारत में लॉन्च करना चाहते हैं। अब भैया देखिए, किसी भी वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस को एग्रेसिवली अपने बिजनेस को लेके आके उस बिजनेस की या उस सेगमेंट की वाट लगाने का जो मतलब हम कहते हैं कि जो मोनोपोली है, वो तो हमारे यहाँ हमारे मुकेश भाई के पास ही है। ठीक है, पुराना बिजनेस अंडशंड करके फिर अपना कुछ उसके अंदर तगड़ा खड़ा करना, जैसे हमने देखा कि जियो के अंदर हुआ। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये अगर इंडिया में आ गया, ये अगर हमारे भारत में आ गया, तो भैया इनके बिजनेस की तो दिक्कत हो जाएगी। अब इन्होंने फाइबर ऑप्टिक बिछा के बाकी सभी इस सेगमेंट के बिजनेस वालों को बिछा दिया, पर अब ये खुद का सैटेलाइट थोड़ी ही छोड़ेंगे। छोड़ेंगे भी, पर उसके तो समय लगेंगे, सारी चीजें तो अभी के लिए तो बिजनेस की तो वाट लग जाएगी। अब ये जो डर है, ये डर मार्केट को और रिलायंस इंडस्ट्रीज को सता रहा है। ऐसे कुछ महानुभाव, ऐसे कुछ बुद्धिजीवी लोग अभी मार्केट के अंदर अपनी अपनी चर्चाएं लगा रहे हैं, अपने अपने दिमाग लगा रहे हैं। और अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो हम एक छोटी सी गिरावट देख रहे हैं, तकरीबन एक 3000 के लेवल से ये स्टॉक अभी नीचे आया है, ये उसी के वजह से हो रहा है। इस तरह से उसे जोड़ रहे हैं। तो मैं कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स इसमें आपके सामने रखता हूं, तो मेरे जो भी दोस्त है कुछ चीजें उनके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए भैया, मैं आपको बताऊं, रिलायंस इंडस्ट्री जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आने से पहले से काम कर रही है। और हम जानते हैं मुकेश भाई को, भैया उनके पास हर चीज का मर्ज पहले से होता है, और बहुत सी चीजें वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं। जैसे ट्राई के पास ये अभी ऑलरेडी जा चुके हैं। उनका कहना है कि भैया हम जिस बिजनेस में उतरे, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड थी। ऐसा नहीं है कि हमने सबको हटा दिया, सब थे, सबको स्पेक्ट्रम मिल रहा था। अब इसके अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये कोई सैटेलाइट से भेजेगा और हमारे धंधे की वाट लगाएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो वो ट्राई के पास चले गए, और हमको प्रोबेबिलिटी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ट्राई भैया जहां तक हो सके, देखिए हमारा अभी तो मिशन चल रहा है मेक इन इंडिया, तो भैया अपने बंदे को हटा के किसी दूसरे बंदे को अपना सब कुछ तामझाम लगाने का तो बहुत दिक्कत है। तो वो तो बहुत बात की बात है, पर अभी के लिए कुछ बातें समझ लीजिए। ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो, इसका जियो के जरिए जो रेवेन्यू या प्रॉफिट शेयरिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, मैं आपको बताऊं, अभी आपको जो दिख रहा है ये 23 का डेटा है, 24 का डेटा भी उसमें ऐड करो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जियो का जो पार्टिसिपेशन है दोस्तों, वो है 15%। वो भी मैं बहुत ही
मतलब खुले दिल से बोल रहा हूँ 15%। इसके अलावा रिलायंस रिटेल और खास करके पेट्रोकेमिकल का जो उनका बिजनेस है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो मेनली रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो अभी तो ये कुछ हुआ नहीं है, अभी तो कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है। इन सारी चीजों को अभी आपके मेरे सामने कुछ हद तक ये आया है, बस इतनी बात है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अभी ये चले गए ट्राई के पास, तो ये पहले ही अपना काम ठीक ठाक करके रखेंगे, इस बात को भी अच्छे से ध्यान दीजिए। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? इस वीडियो के जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को फिर से खरीदने के लिए, खरीदा हुआ होल्ड करने के लिए, ये मेरा कोई सुझाव नहीं है। देखिए अभी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो भैया ऐसे कोई मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा कि आप रिलायंस को उठा लीजिए। पर मैं समझदार को इशारा काफी है भैया, मैं मेरा स्टडी आपके सामने रख रहा हूं, और वो स्टडी ये कहता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अभी इस चीज का कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आ भी जाता है तो वो भी बहुत बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जो गिरावट है ये ऑलवेज अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये मैं खुद समझता हूं, ये मुझे लग रहा है। और ये जो मैं मेरे एनालिसिस करता हूं दोस्तों, बहुत लॉजिकल लेवल के आपके सामने रखता हूं। ऐसे कोई नहीं कोई टेक्निकल डेटा मैं आपको दे रहा हूं और आपको कंफ्यूज करके फिर देखो भैया मैंने कितना आपको ज्ञान फैलाया, ऐसे कुछ नहीं। आप खुद ही सोच लीजिए, अगर ओवरऑल बिजनेस का 10 से 15% का हिस्सा उस चीज का है, और ऐसे भी नहीं कि वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा, तो चिंता मत करिए भैया। मुकेश भाई है वो, आप समझ सकते हो, सारी चीजें मैनेज ऑलरेडी हो चुकी भी होगी, हमको पता भी नहीं है, पर अभी ये जो हो रहा है इट इज एन अपॉर्चुनिटी, ऐसा मैं समझता हूं ओवरऑल। इसके अलावा आपको क्या लगता है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और मुझे बताइए आपका भी सुझाव, ये जो मैं सोच रहा हूं या मेरा एनालिसिस है उससे भी बेहतर रहा तो उसे भी मैं मेरे वीडियो के अंदर जोड़ूंगा दोस्तों। तो ओवरऑल ये एनालिसिस, ये जो छोटी सी चर्चा है आपको कैसे लगी, कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।